अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। स्टार्ट करते हैं अपना आज का दिन। जी मामा बना रही थी मज़ेदार सा नाश्ता। ये जी अभी ऑमलेट रेडी हो रहा है अरिहा के लिए, और जी पराठे वो ऑलरेडी बना चुकी थी। तो जी उसके बाद हम जो सा है प्लान कर रहे थे कि आज नानू के घर दिन स्पेंड करते हैं। और जी मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी वहाँ पे। तो जी पहले तो हमने किया नाश्ता, और ये देखिए जी खूबसूरत खूबसूरत से पराठे। बस जी नाश्ता डाइनिंग टेबल पे रखने के बाद ये आंटी चाय डाल रही थी, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी स्नैप रिकॉर्ड कर ली। तो जी पराठे बहुत मज़ेदार थे, बहुत मज़ा आया नाश्ता करने का। और जी उसके बाद फिर मैंने कल आंटी को बोला था कि आपने फ्री होके मेरा करना है जी हेड मसाज। तो जी पहले मैं लेके आई बाहर से अपने लिए एलोवेरा जेल लेने के बाद मैंने मसाज कराया। जब मैं मसाज कर रही थी तो बच्चे आंटी के साथ काम करवा रहे थे, और फिर इन्होंने कहा जी हमें भी मसाज करवाना है, चम्पी करानी है। इनको पता चल गया अब जी हेयर ऑयल कैसे अप्लाई करना है और क्या करना है, क्योंकि अक्सर मैं करती रहती हूँ, तो अब ये भी इस चीज़ को बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो जी यहाँ पे पहले तो अरिया की बारी आई, और उसके बाद अरब भी अपनी बारी का वेट कर रहा था कि इसके बाद मेरी भी बारी आएगी। तो बस इसी तरह जो सा है ना, ये तो हर काम को बहुत ज़्यादा कीन ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जी ये जिन लोगों को डबल चिन का इशू है, कल उनके लिए जी मुझे एक मिले 10 मिनट्स के लिए। आप डेली ये अप्लाई करें, ये योगा एक्सरसाइज है। आपने अपनी ज़बान को नाक के साथ लेके जाना है, और उसके बाद पाउट बना के इसको 10 टाइम्स जो सा है राउंड एंड राउंड करना है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने मसाज करना है। तो डेफिनेटली इट विल वर्क। तो देखिए जी वो कह रही है कि 5 डेज़ में आपका जो सा है अगर आप ये सब कुछ करें तो आपका फेस बूस्टअप हो जाएगा एंड इट विल वर्क। और जी स्किन भी ग्लो की डेफिनेटली जब आप मसाज करते हो तो आपकी स्किन तो ग्लो करती है, क्योंकि कोई भी मसाज करें, क्योंकि यहाँ जब आप फेशियल वगैरह भी लेने चाहते हैं तो आपका जो सा है वो मसाज तो लाजमी करते हैं वो लोग, तो उसी से आपकी स्किन पे ग्लो आता है, प्रोडक्ट्स तो कोई भी हो। तो जी ये आपके पास सर्वाइकल एंड हेड मसाज था। तो मैं ऐसे ही जो सा है मैंने ऑलमोस्ट अपना मसाज कराया था। बस जी उसके बाद मैंने कपड़े निकाले अपने लिए, बच्चों के लिए। अच्छा जी ये मेरा सफ़ायर का फेवरेट परफ्यूम, ये मैं ड्रेस आज पहन रही थी। ये मेरा मेकअप जिसका पाउच की हालत काफ़ी टाइट हुई हुई है, इसको ठीक करना है। और जी ये मैंने एसेसरीज़ निकाली, रिंग्स निकाली थी, और उसके बाद वॉच एंड तो छोटे वाले वो इयरिंग्स थे। और जी यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और सब मेरे बाहर वेट कर रहे थे। एक हाथ में मैंने एक रिंग पहनी और दूसरे हाथ में दूसरी रिंग पहनी। फिर जी हम निकले, और हमें कुछ लेना था रास्ते में से उनके लिए। तो फिर मैं अपने भाई के साथ उतरी जी बेकरी पे। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हमने सोचा था कि कुछ चाय के लिए कुछ सामान लेते हैं। मुझे तो यही समझ आई थी, मैंने ये K&N's का क्रॉकेट्स का पैक लिया, क्योंकि ये बच्चे भी काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि नानू के घर भी छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे अपने भी बच्चे हैं, तो वो लोग एंजॉय करके खा लेंगे। ये जी हमने लिया क्रॉकेट्स का पैक, और अंदर से हमने ये टाइज़ ली, बिस्किट्स लिए। तो जी बस हमारा चाय का सामान रेडी हो गया था। यहाँ पे मिक्स बिस्किट्स का काउंटर था, और जी आगे यहाँ पे मिठाइयाँ पड़ी हुई थी, दूसरी साइड पे केक थे। केक इतने ज़्यादा नहीं थे आज। तो जी बस वहाँ से हमने बिल करवाया, और उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए। तो जी ये है मेरा अबाई सिटी, खूबसूरत सा सिटी। मेन यूनिवर्सिटी रोड आ गई उसकी, और जी यूनिवर्सिटी रोड से आगे चलते चलते मुझे कुछ याद आ गया जी, ये था डेवो टर्मिनल। तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाती होती थी तो डेवो के साथ बहुत अच्छा मेरा रिलेशनशिप चल रहा था, क्योंकि आना जाना डेवो पे होता था। ये जी हम नानू के घर पहुंच गए थे। नानू के घर पहुंचने के बाद पहले हम बड़े मामू के घर गए, तो यहाँ पर मेरे 2 मामू की फैमिलीज़ होती हैं। एक मामू यहाँ पे होते हैं, और एक जो उनसे हैं वो बाहर होते हैं, तो उनकी फैमिली पर यहाँ पे होती है।
तो जी ये बनी हुई थी, दाल थी और चिकन पुलाव था और ये चिकन रोस्ट का सालन था, साथ कबाब थे, रोटियां थी। खाना खाने के बाद मैंने बच्चों को सुलाया जल्दी से और फिर मैं अपने मिशन पे निकल के जो मुझे जाना था शॉपिंग पे, क्योंकि इनके घर के बिल्कुल साथ हैं जी मॉल्स। ये अभी नया मॉल बना है, मॉल ऑफ सरगोदा, और इसके अंदर सब ब्रांड्स हैं। तो जी बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है यहाँ आके। मेरे बच्चों के लिए भी कुछ शर्ट्स देखनी थी और वहाँ से सबसे पहले मैंने ऐसे ही जैसे ही एंटर हुए तो जी सबसे पहले मुझे वन नज़र आया और उसके ऊपर सेल लगी हुई थी। मैंने कहा अच्छा जी चलें यहाँ पहले देखते हैं, और यहीं से मुझे बच्चों के लिए तो पसंद आ गई थी। फिर जी यहाँ से मैंने बहुत जान से जूता लेना था, जो इनका वो मेडिकेटेड शूज़ होते हैं, क्योंकि मेरे पाँव में आजकल काफ़ी दर्द होती है। तो शुक्र है आज मुझे साइज़ भी मिल गया और उनके नो अराइवल्स में से मुझे एक जूता भी पसंद आ गया। इसमें 2 कलर्स थे, जो थोड़ा ब्राउनिश सा था वो कलर अवेलेबल नहीं था। ये वो वाला जूता मुझे पसंद आया था, पर ये बहुत नाजुक पाँव वाले लोगों के लिए, मेरा तो इतना नाजुक पाँव है नहीं। ये इसकी बेसमेंट में हमारे पास आ जाता है इम्तियाज़ और ये सरगोदा की शान, क्योंकि इम्तियाज़ यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग हमेशा से जब से बना है काफ़ी रश हो गया, लोगों को कन्वीनियंट भी बहुत हो गया है, मतलब आपको हर चीज़ एक ही जगह से मिल जाती है। ये जी बच्चों के सेक्शंस थे खाने पीने के। मैंने यहाँ से अरम का दूध लेना था और नूडल्स नज़र आ गए वो ले ले, और जी अपने फेवरेट लाल प्याज लेने थे मैंने, तो कुछ ज़्यादा नहीं लेना था। इन्होंने अपनी बेकरी भी इंट्रोड्यूस करा दी थी कुछ ही दिन बाद यहाँ पे, और इनके केक्स बहुत रीज़नेबल और बहुत मज़ेदार, मतलब फ़्रेश यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलती है। तो जी और रीज़नेबल, इनके रेट बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। फिर जी ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेशन में आ रहे थे। यहाँ पे कुछ मतलब हर जगह पे ना कुछ इन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था। तो ये स्टीमर मुझे अच्छा लग रहा था, हैंड स्टीमर था ये। तो पता नहीं अब इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, मतलब इसकी प्राइस भी मुझे बेहतर लग रही थी। लाइक मैंने रिकॉर्ड किया था, ये वेस्ट पॉइंट वाला था, ये 17,000 समथिंग का था, और जो वो हैंड स्टीमर था वो 7,000 समथिंग का था। तो मतलब ये थोड़ी सी रीज़नेबल रेंज में आ रहे थे, क्योंकि बाकी तो स्टीमर्स की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं गारमेंट स्टीमर्स की। अच्छा जी ये हमारे सामने एक भाई जा रहे थे, तो मैं अपनी मामी के साथ गई थी, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल अनंत अंबानी की तरह लग रहा है, इसकी फेस कट भी उसके साथ मैच हो रहा था। और जी फिर हम बाहर आ गए और हमने जो शॉपिंग की थी वो हम ऊपर बैग स्टैक करवा के आए थे। बस अब हम इसीलिए दूसरे रास्ते से जाए थे कि जी स्टेयर्स की साइड पे इन्होंने कुछ डेकोरेशन की हुई है, बड़े मज़े की लुक है इसकी, बड़ा एक कूलिंग इफेक्ट आ रहा होता है इससे, और एम्बियंस बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ का। अच्छा जी जब हम ऊपर आए तो मैंने ऐसे कहा कि मुझे बॉडी मिस्ट लेना है, क्योंकि मेरे सारे बॉडी मिस्ट जो से थे अब ख़त्म हो चुके थे। ये ECS पे बाहर थे, वैसे वसीम बादामी के भी थे, और पर वसीम बादामी में वो बॉडी स्प्रेस थे जिसमें मुझे थोड़ी सी इत्र वाली स्मेल आ रही थी, वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे जितनी देर में मेरी मामी ने कहा कि मैं गन्ने का जूस बनवाती हूँ, तो ये देखें ये बड़े मज़े की जगह लग रही थी मुझे। उसके बाद ये हम घर आए और फिर हमने की टी पार्टी। हम ये केक लेके आए थे इम्तियाज़ से ही, इनकी बेकरी बेकिंग के नाम से है। तो केक सब बच्चों ने तो बहुत ही इंजॉय किया, और ये क्रैकर्स फ्राई हो गए थे, वहाँ पे हमने बिस्किट्स रखे। तो जी हमने अच्छी सी पार्टी की है। मेरे बेबीज़ बैठे हुए हैं, और जी ये मामू की बेटी है, वो मेरी कज़न की बेटी, और ये सामने नानू, और मैं नानू को बोला कि आप वेव कर दें। वो एक मेरे मामू की एक और बेटी है, दोनों बहनें हैं। अच्छा जी यहाँ पे मेरे साथ आज जो बहुत बड़ा सीन हो गया, मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी चिप्स मामू के घर ही। तो मैं उनसे पूछने गई कि ऑयल कहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है। तो मैंने पकड़ा पैकेट और उसके मैं ऑयल डालने लगी। मैंने बहुत ही गलत एंगल से नाइफ़ पकड़ा हुआ था। अब हुआ ये, जैसे ही मैंने नाइफ़ लगाया वो सारा वो नाइफ़ निकल के मेरे जुनसा थंब पे लग गया, और इतना ज़्यादा ब्लड और बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी मेरी उंगली की, खून रुक ही नहीं रहा था। फिर बेचारी मेरी मामी को ये दोनों चीज़ें बनानी पड़ी। रिहा के लिए मैं पराठा बनाई थी और अरम के लिए चिप्स बना रही थी। मैंने अपनी तरफ से बड़ा कटिंग बोर्ड रख के मैंने कहा कि जी मुझे छुरी ना लगे, क्योंकि अक्सर ही मैं ना अपने हाथ पे ज़ख़म लगा लेती हूँ, पर आज वहाँ से नहीं लगा, तो ऑयल का पैकेट खोलते हुए मेरा हाथ अच्छा खासा ज़ख्मी हो गया। जी मेरी मामी बड़ी मज़ेदार खाने भी बनाती हैं, और जी पराठे भी बहुत मज़े के बनाती हैं। तो ये जी बन रहा था मज़ेदार सा क्रिस्पी वाला पराठा। ये फ़ाइन फ्लोर वाले आटे के हैं ना, तो
ये बना ही रही थी तो मैंने कहा ये तो पूड़ी की तरह फूलना शुरू हो गया। मतलब पराठा ये तो आप सिंपल चाय के साथ और अचार के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चटनी नहीं रिकॉर्ड की, इनके पास एक चटनी पड़ी थी, वो कहती मैंने ऑनलाइन मंगवाई, उसके ऊपर पुदीना हरी मिर्च की चटनी लिखा हुआ था। फिर उसमें मैंने टेस्ट किया तो मुझे ना उसमें टेस्ट आ रहा था कच्चे आम का भी। वो बड़ी ही मज़ेदार किस्म की चटनी थी। मुझे रिकॉर्ड करनी भूल गई और उनसे पूछना भूल गया कि आपने मंगवाई कहाँ से थी। तो जी ये देखें जी आप, ये पूड़ी वाला पराठा, मैं तो उसको बोलूँगी पूड़ी वाला पराठा, क्रिस्पी रेड। और ये जी रेडी हो गए थे अरहम के फ्राइज़। अब मैंने साथ डाला इसके बीच में केचप। अच्छा जी, अभी हम ये काम कर ही रहे थे तो साथ ही ऑर्डर आ गया खाने का। डिनर हम इनके तरफ करे थे, मेरे छोटे मामू की तरफ। तो जी अब यहाँ पे ये डिनर आ गया था। फ्राइड राइस मंगवाए थे हमने, जिम खाना से खाना मंगवाया था। तो जी ये जी एग फ्राइड राइस थे, इसमें पाइनएप्पल था, वेजिस थी, एग था, चिकन भी था, आलमंड्स थे। मतलब आज इस खाने का ना टेस्ट बहुत ही मज़े का था। हम सब ने कहा आज खाना काफ़ी मज़े का है। लगता है इन्होंने जो सा है अपना कुक किया, चेंज किया, क्योंकि आज खाने का थोड़ा सा चेंज टेस्ट था और बहुत ही मज़े का लग रहा था। पहले भी अच्छा होता है पर आज थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें। तो जी फिर इसके बाद हमने फ्राइड राइस मंगवाए हुए थे और साथ मंचूरियन था और चिकन के पीसेस थे और जी साथ हमारे पास था मलाई बोटी। तो ये था जी हमारा पूरा मेन्यू, क्योंकि सालन वगैरह का किसी का भी मूड नहीं हो रहा था। सब ने मिल के ये मेन्यू डिसाइड किया, कुछ हल्का फुल्का सा। तो जी ये देखिए जी हमारा डिनर था तैयार और उसके बाद ये टेबल पर सर्व किया। ये अंदर एसी लगा हुआ था तो हम सारे फिर एसी वाले रूम में ही बैठ के। तो जी ये मैंने इसको कहा था ये क्लिप रिकॉर्ड कर दो, तो उसने वो मलाई बोटी का क्लिप ही नहीं रिकॉर्ड किया। तो वो उस बॉक्स में पड़ा हुआ था, वो हमने खोला नहीं था कि वो ड्राई हो जाएगी, वो ड्राई हो जाए फिर उसका मज़ा नहीं आता खाने का। बस जी खाना खाने के बाद मामा और मोइज़ गए थे दवाई लेने। डॉक्टर अवेलेबल नहीं था क्योंकि संडे था। उसके बाद जी हम निकल के घर के लिए वापस आ रहे थे और उसके बाद आके अब नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में मैं सोच रही थी, क्योंकि घर पे दूध भी बॉईल करना था। हमने दूध ख़त्म हुआ था और जी रास्ते में से हमने पिक किया और उसके बाद फाइनली हम घर पहुँचे। बस ये हम यूनिवर्सिटी रोड को बाय बाय करते हुए घर आ गए थे। यहाँ आके जी दोनों बहुत ही टायर्ड फील कर रहे थे। मामा टायर्ड हो गए हैं, सोना नहीं था पर टायर्ड हो गए हैं। और उसके बाद जी अब टीवी देखना है तो पहले इन्होंने मेरे से कूलर ऑन करवाया, फिर टीवी ऑन करवाया, फिर जिन्होंने बैठ के थोड़ी देर टीवी और इन्जॉय की और शरारतें की। फिर जी यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। फिर जी अगर आप बाहर आ जाए तो एक पाँव आपका अंदर और एक पाँव बाहर होता है। तो बस फिर कभी कोई मसला चल रहा है, कभी कोई मसला चल रहा है। तो यही सब कुछ हो रहा था। बच्चे बार बार कभी अंदर कभी बाहर, अंदर कभी बाहर। ये थी जी मेरे न्यू शूज़ जो मैंने आज लिए थे। बड़े कंफर्ट किस्म का मुझे पहन के इसको फ़ील हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर जी उतनी देर में रोती मेरे सामने आ गई कि जी मेरे सर पे चोट लग गई है। जितनी छलांगे मारेंगे तो सर पे तो चोट लगेगी ही सही। बस जी फिर मैंने नीचे इनको भी चेंज करवा दिया, इनकी नैपीज़ वगैरह। और ये दोनों बाथरूम में जी फुल टाइम पे जी हाँ मैं इनको फ्रेश कराया। और उसके बाद जब मैंने देखा कि ये इतने सुकून से कार्टून्स देख रहे हैं तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कपड़े चेंज किए और उसके बाद जी नमाज़ पढ़ ली। तो ये मंज़र आपको कभी कभी देखने को मिलेगा जब ये बिल्कुल खामोशी से जो इंसान ना टीवी देख रहे होंगे। मुझे भी ये मंज़र कभी कभार देखने को मिलता है। बस ये उसके बाद फिर मैंने सोचा आप लोगों को अपनी कुछ शॉपिंग दिखा दी जाए जो हम शॉपिंग करके आए थे। ये थे जी कपड़े जो मैंने लिए थे, बच्चों की शर्ट्स ही ली थी सिर्फ और अच्छी मिल गई थी मुझे। ये 2 शर्ट्स जो सी थी बच्चों कज़न्स के लिए ली थी, ये पिंक फ्रॉक रिया के लिए और नियॉन कलर ये ब्लैक वाली शर्ट अरहम के लिए ली थी मैंने। और ऊपर वाली 2 इनके कज़न्स हैं, 2 उनके लिए ली थी जी हमने। फिर ये इम्तियाज़ वाले सामान में से पहले हम निकालते हैं जी ECS वाला अपना फ्लोरल ब्रीज़ जो सा है इस मिस्ट का नाम था। और जी मैंने इसको फिस किया अपने ऊपर। फिस मेरे बेबीज़ कहते हैं मामा हमें भी फिस लगा दें। इन्होंने मेरे सारे फिस ख़त्म कर दिए थे। तो जी ये एक अच्छा सा फिस मैं अपने लिए जो सा है पसंद करके लाई थी
और जैसे मैंने ये निकाला, मेरा भाई बैठा हुआ था, कहता है मुझे दे दो मुझे दे दो। मैंने कहा आप जाके कर लिया है, मैं बहुत मुश्किल से अपने लिए पसंद करके लाई हूँ। एक तो मुझे वहाँ जाके सारी स्मेल्स मिक्स हो जाती हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन से वाला ठीक है। तो जो आप सबसे पहला या दूसरा स्मेल करें ना, बस चुप करके वो ले आएँ, आपके लिए भी यही टिप है। क्योंकि वो कॉफ़ी जब भी स्मेल कराते हैं ना, मुझे तो तब भी समझ नहीं आ रही होती कि जी अब आपको क्या लेना चाहिए। ये जी बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट्स ली थी, काफ़ी दिनों से मुझे कहते, और ये फिर अगेन मेरी शूज़ की शॉपिंग। अच्छा जी, रात को मैंने जी मोइस को बोला कि मुझे कॉफ़ी ला दो, और मैंने जो बीट करके रखी है उसको समझ नहीं आई। वो गया, उसने दूध के बीच में डाले जी कॉफ़ी के खाली चम्मच, और वो जो ब्लैक कॉफ़ी जिसमें चीनी भी नहीं उसने डाली, उसको समझ ही नहीं आई कि मैंने उसको कहा क्या। फिर जी मैं खुद उठी और उसके बाद गई और जी मैंने इसके बीच में फिर गर्म दूध डाल के कॉफ़ी रेडी की। आज गर्म दूध वाली बनाई थी। वो कहता है अब जाओ जी मुझे पिला के दो। फिर मैंने हाफ़ कप बनाया। मैंने कहा इतने ज़्यादा बड़े बड़े मग्स करने भी क्या है। तो बस ये साथ ही मुझे ये अपने सनी प्लास वाली फिंगर याद आ गई, तो मैंने सोचा कि आपको स्टोरी दोबारा से भी मैंने सुना तो दी है। बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।